नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मीराबाई की पदावली का अर्थ देखेंगे, जो कि कक्षा 9 पाठ 2 है पदावली नाम से। और पद को देखने से पहले हम लोग मीराबाई के बारे में थोड़ा सा जान लें। मीराबाई कृष्ण की अनन्य प्रेमिका मानी जाती हैं। कृष्ण को इन्होंने पति के रूप में माना था और इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में मेवाड़ के चौकड़ी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि राजस्थान में है। इनके पिता का नाम रत्न सिंह और पति राजा भोजराज थे। मृत्यु सन 1546 ईस्वी मानी जाती है कि मीरा जो है कृष्ण भक्ति के पद को हरि तुम हरो जन की पीर नामक पद गाते गाते श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। रचनाओं की भाषा देखा जाए तो रचनाओं की भाषा जो है ब्रज भाषा है। इनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी की भी छाप दिखाई देती है। इनके काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण शैली में है। इनके सभी पद गेय पद हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहाग तथा फुटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली मानी जाती है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सावर सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। तो जब भी आप किसी भी काव्य की व्याख्या कीजिए तो व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखा जाता है, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखा जाता है। तो संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत पदावली या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित मीराबाई की मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग इसका देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने कृष्ण की मूर्ति को, कृष्ण की सुंदर मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं और मूर्ति के आकर्षक छवि की व्याख्या या वर्णन करते हुए कह रही हैं कि हे नंद के लाल, यानी हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आपकी छवि यानी आपका रूप बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला है। आप मेरी आँखों में बस जाइए। बसो मेरे नैनन, नैनन मतलब होता है आँख। आप मेरी आँखों में बस जाइए। आपका तो सुंदर चित्र अत्यंत आकर्षक है। मोर मुकुट, आपके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान है और कानों में मछली के आकार की कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पर अर्थात माथे पर लाल रंग का टीका भी लगा है, जिससे आपकी बड़ी बड़ी आँखें अत्यंत सुंदर लग रही हैं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, आपकी जो मूर्ति है सांवली होने के बाद भी अत्यंत मोहिनी मतलब मन को हरने वाली है, यानी सांवली मूर्ति आपकी मन को मोहने वाली है। ऐसा आपका रूप है। आपका सुंदर श्यामल शरीर जो है अत्यंत सुंदर लग रहा है। अधर सुधारस मुरली राजत, अमृत से रस भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। उर वैजंती माल, उर मतलब होता है हृदय, वैजंती मतलब फूल है एक प्रकार का जो जंगल में मिलता है। अर्थात हे कृष्ण, आपके अमृत रस से भरे हुए होठों पर सुंदर मुरली सुशोभित हो रही है और हृदय पर आपके वन फूल की माला लटकी हुई है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी घंटियाँ जो आपने कमर में करधनी धारण की हैं, उसकी छोटी छोटी घंटियाँ अत्यंत सुंदर लग रही हैं। और नुपुर मतलब पायल, और जो आपने पायल धारण किया है उस जब बजती हैं तो उसकी स्वर बहुत ही रसीली प्रतीत होती है। रसाल मतलब होता है रसीली। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, मीराबाई कह रही हैं हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले हैं, भक्तों को प्यार देने वाले हैं। आपका रूप अत्यंत सुंदर है। अर्थात हे श्री कृष्ण, आप मेरी आँखों में बस जाइए। अनिवार्य है। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत मुख्य
लाइन ही मुख्य होते हैं, जिसमें होता है भाषा, रस, छंद, अलंकार। अर्थात कविता में कौन सा रस है, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सा छंद में लिखा गया है और अलंकार क्या है। तो छंद गेय पद है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल और मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती। इन लाइनों में अनुप्रास अलंकार है, रस भक्ति एवं शांत रस है और भाषा ब्रज है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई बता रही हैं कि उन्हें भगवान के नाम का खजाना प्राप्त हो गया है और वो बता भी रही हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यानी यह अमूल्य वस्तु मुझे दया करके मेरे सच्चे गुरु ने प्रदान की है। यानी भगवान के नाम का यह अनमोल वस्तु मुझ पर दया करके मेरे गुरु ने मुझे दिया है और कृपा कर अपनायो, और उनकी कृपा से मैंने उसे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। इस प्रकार मैंने कई जन्मों की संचित पूंजी, यानी जो भी मैंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे उसकी जमा हुई पूंजी का फल मुझे प्राप्त हो गया है। जग में सभी खिवायो, यानी और मुझे संसार की मोह माया का अब कोई भय नहीं है। अर्थात मैंने संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया है और ईश्वर के नाम रूपी खजाने को मैंने प्राप्त कर लिया है। और यह खजाना कैसे मिला? ज़रूर मेरे पिछले जन्म का पुण्य कर्म था, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा खजाना मिला है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। मीराबाई कह रही हैं, यह राम नाम की पूंजी इतनी अच्छी, इतनी आश्चर्यजनक है कि खर्च करने पर भी यह कम नहीं होता और न ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, यानी यह प्रतिदिन जितना मैं खर्च करती हूँ यह उतना ही अधिक प्रतिदिन होता जाता है, बढ़ता जाता है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु। इसमें मीराबाई कह रही हैं इस पंक्ति में कि ईश्वर के नाम का नाव मुझे प्राप्त हो गया है, उस पर मैं बैठ चुकी हूँ। खेवटिया सतगुरु, और जिसके खेवटिया मतलब होता है नाव को खेने वाला, अर्थात केवट, यानी राम नाम के नाव पर मैं सवार हो गई हूँ, जिसके केवट यानी जिसको खेने वाले एकमात्र मेरे सच्चे गुरु हैं। भाव सागर तरायो, और उन्हीं की कृपा से मैंने इस संसार रूपी मोह माया की समुद्र को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। अंत में मीराबाई गुणगान कर रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कह रही है, मेरे तो एकमात्र भगवान मेरे श्री कृष्ण जी ही हैं। हरख हरख खुश होकर मैं उन्हीं के नाम का जाप करूँगी। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे सुहगो कोई कहे सुंधो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही कु सब जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो, पूर्व जन्म को कौल। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है उनका वो खुले मन से स्वीकार कर रही हैं और वो सबको बता रही हैं, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने गोविंद को अब खरीद लिया है। और जो आसपास के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, मेरे इस प्रेम के व्यापार पर तरह तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है, तो कोई कहता है मैंने उससे चुपचाप अपना प्रेम संबंध जोड़ लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। लियोरी बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजाकर सभी को बताकर उसे अपनाया है। कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वो न तो मैंने छिपके किया है, नहीं मैंने चुपचाप से संबंध को जोड़ा है, बल्कि मैंने सबको बताया है कि एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण ही मेरे हैं। कोई कहे मुँह धो कोई कहे सूंघो, कोई इन्हें महंगा कहता है कि बड़ा महंगा सौदा है यह, और कोई कहता है कि श्री कृष्ण तो बड़े सस्ते में मिल गए। यानी कोई उन्हें महंगा बता रहा है, कह रहा है कि श्री कृष्ण का साथ तो बड़ा कष्टदायक है, और कोई कह रहा है बड़े आसानी से मैंने प्राप्त कर लिया है। मैंने सब प्रकार से हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है।
कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। अब चाहे उसे कोई काला कहे चाहे गोरा, कृष्ण को चाहे कोई काला कहे चाहे कोई गोरा, लेकिन मेरे लिए तो वह जैसे हैं वो मेरे लिए अनमोल हैं, क्योंकि मैंने अपनी हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले श्री कृष्ण के प्रेम को खरीद लिया है। मैंने तो आँख खोलकर सब कुछ सोच समझकर उससे प्रेम का संबंध जोड़ा है। मीराबाई आगे कह रही हैं, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई कह रही हैं, हे प्रभु, पूर्व जन्म से मेरे साथ आप वचनबद्ध हैं। कौल मतलब वचनबद्ध होना। पिछले जन्म से मेरे साथ वचन लिए हुए हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सुधार दिया। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची, उड़बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भक्ति रसीली जाची। मीरा प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रंग गई हैं और उसी का वर्णन इसमें हुआ है। मीरा कह रही हैं, मैं तो श्री कृष्ण के सांवले रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधि पद घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैंने लोक लाज को छोड़ करके अपना श्रृंगार कर लिया और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। जब मैंने साधुओं की संगति की तब मेरे हृदय से सारी जो बुराइयां थे, सारे अज्ञान थे, मिट गए और मेरी बुद्धि बदल गई और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई। कहने का अर्थ है कि जब तक मैं साधुओं की संगति से दूर थी तब तक मेरे अंदर अज्ञानता भरा हुआ था। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। ब्याल मतलब सर्प। मैं श्री कृष्ण का प्रतिदिन गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जीवन मरण के चक्र से छूट गई हूँ। उड़बिन सब जग खारो लागत। खारो मतलब नीरस या व्यर्थ। उड़बिन सब जग, अब तो कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार सूना लगता है और बात सब कांची, और उनके अलावा अन्य सबकी बातें बेकार लगती हैं। मीराबाई कह रही हैं, उड़बिन सब जग खारो लागत। उनके बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना, मीराबाई कह रही हैं श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार सूना लगता है और उनकी बातों के अलावा अन्य किसी की बातें मुझे बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल को भक्ति रसीली जांची। मीराबाई कह रही हैं, केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है और संसार की किसी वस्तु में ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलता है। तो कृष्ण के भक्ति में रची बसी मीरा कृष्ण का इतना सुंदर गुणगान कर रही हैं और उन्हें केवल कृष्ण का साथ और कृष्ण की बातें ही अच्छी लगती हैं और लोगों की बातें करना इन्हें पसंद नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान रही हैं और संसार के सारे लोक लाज रिश्ते नाते तोड़कर वह श्री कृष्ण के बारे में ही सोच रही हैं। इसी का वर्णन इस पंक्तियों में हुआ है कि मैंने कृष्ण के प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। सभी कहते हैं, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, अब मेरे माता पिता भाई बंधु कोई मेरा अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, मैंने अब कुल की मर्यादा भी छोड़ दी है, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी कहते हैं, संतन ढिंग बैठी बैठी, सब कह रहे हैं ढिंग मतलब साथ या समीप, कि मैंने संतों के साथ बैठ करके लोक लज्जा भी समाप्त कर दी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, लेकिन मुझे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने कृष्ण के प्रेम की लता को अपने आँखों की आंसुओं से सींच करके बढ़ाया है, अर्थात मैंने कृष्ण के प्रेम को बड़े ही कष्ट से प्राप्त किया है। अब यह प्रेम लता, अब तो यह बेल फैल गई आनंद फल होई, अर्थात अब तो यह प्रेम लता इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी फैल चुकी है कि उस पर अब आनंद रूपी फल लगने वाले हैं।
भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कह रही हैं, मुझे तो केवल कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है, बाकी तो संसार के लोगों को देख के मुझे केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। आगे मीराबाई कह रही हैं, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर अपने साथ धन्य बना दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।